26वीं आइनी तरमीम अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बहुत मौसर और मस्बत इंशाअल्लाह साबित होगी। आईनी तरमीम मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए संग मील साबित होगी। आईनी बेंच की तश्कील से आम आदमी को आसानी से इंसाफ मिलेगा। तमाम सियासी रहनुमाओं से बेपनाह मुशावरत और अनथक मेहनत के बाद आईनी तरमीम के लिए ड्राफ्ट मंजूर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू बोले, SCO कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए कामयाब साबित हुई। कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में बेहतर हुआ। 11 साल के बाद चीनी वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए। पाक फौज अमन कायम रखने वाले इदारों ने भरपूर मदद की। कौन बनेगा नया चीफ जस्टिस? नाम आज सामने आ जाएगा। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए कायम खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस के नामों पर गौर होगा। आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस की तकरीरी मौजूदा चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से 3 दिन कबल होनी है। कमेटी नई चीफ जस्टिस का नाम फाइनल करके वज़ीर आज़म को भेजेगी। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के अरकान में मुस्लिम लीग नून की जानिब से सेनेटर आसिम नज़ीर तारड़, ख्वाजा आसिफ, फैसल इकबाल और शाइस्ता परवेज मलिक, पीपल्स पार्टी की जानिब से सेनेटर फारूक एच नाइक, राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा, JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा और MKM की राना अंसार शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से मुकम्मल तौर पर अलग रहने का ऐलान। पार्टी इजलास में 26वीं आईनी तरमीम पर पार्लिमान के दोनों ऐवानों में राय शुमारी के दौरान पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अरकान के खिलाफ फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई अमल में लाने की मंजूरी। आईनी तरमीम को वोट देने वाले अरकान ने पार्लिमान की बुनियादी जमाती रुकनीत की मनसूखी समेत उनके खिलाफ हतमी तादीबी कार्रवाई पर इत्तफाक हो गया। अरकान के शो कॉज नोटिस के जवाबात की रोशनी में उनके आइंदा के मुस्तकबिल का तयन किया जाएगा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। तरमीम इदारों में इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़, कहा चीफ जस्टिस की तैनाती का इख्तियार हुकूमत के पास चला गया है। पार्लियामेंट ने आईनी तरमीम करके अदलिया की आज़ादी, रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी की है। आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला है। सियासतदान अगर जजेस की सालाना परफॉर्मेंस रिपोर्ट मुरतब करेंगे तो अदलिया आज़ादाना कैसे काम कर सकती है? तरमीम को गैर आईनी करार देते हुए ख़त्म करने का हुक्म दिया जाए। 26वीं आईनी तरमीम में इस्लामी शिकों की मंजूरी पर सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की जानिब से पार्टी अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में शाया। मुफ्ती तकी उस्मानी की खुसूसी तौर पर शिरकत। शुरा से खिताब करते हुए कहा कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के मामले पर मौलाना फजल रहमान के किरदार को सराहते हैं। सूद का खात्मा, मदारिस और इस्लामी नजरियाती काउंसिल का देरीना मसला हल हुआ। मुफ्ती तकी उस्मानी ने जुम्मे को मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस का अदम करार देने के लिए दरख्वास्त की समाअत। ताख़ीर से पेश होने पर वकील अजहर सिद्दीकी की सरजनिश। चीफ जस्टिस ने रिमासी अदालत में पेश होने का ये तरीका मुनासिब नहीं। अगर चीफ जस्टिस की अदालत छोड़कर दूसरी अदालत में पेश हुए तो ये तौहीन अदालत है। अदालत इस तरीके पर केस की समाअत नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा चैम्बर वर्क पर चले गए। चीफ जस्टिस आज मुकदमात की समाअत नहीं करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में मुंतकिल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने PTI के इंदिरा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। अकबर रैस बाबर से इस्तफसार किया, क्या आपने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया है? अकबर रैस बाबर ने कहा कि हमने कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया। बैरिस्टर गौहर ने मौके पर इख्तियार किया कि हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर करने से रोका है।
मेंबर केपी ने कहा कि हमारे पास ये इख्तियार नहीं कि हम आपको दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का कहें। कमीशन ने दीगर दरख्वास्त गुजारों को दरख्वास्तों की नकूल PTI को फराहम करने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में एक्स और सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में इस केस को दोबारा देखना होगा। बताया जाए कि 199(1)(a) के तहत तरमीम के बाद क्या सूरत हाल है। अटॉर्नी जनरल वफाकी हुकूमत से हिदायत लेकर पेश हों। चीफ जस्टिस से इस्तफसार किया गया, क्या सोशल मीडिया पर पाबंदी है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, एक्स की हद तक तो वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन मौजूद है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत एक्स समेत तमाम सोशल मीडिया ऐप्स पर आयद पाबंदी को फौरी तौर पर ख़त्म करने का हुक्म दे। सिंध हाई कोर्ट में रेड लाइन मंसूबे की तामीर के दौरान दरख्तों की कटाई के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। कौन कौन से दरख्त थे जो काटे गए हैं, अदालत का इस्तफसार। बताया जाए रेड लाइन मंसूबा कहां से शुरू होकर कहां तक खत्म हो रहा है। वकील ने जवाब दिया, तमाम मकामी दरख्त मंसूबा मॉडल कॉलोनी से एम.ए. जुनैद रोड तक है। सर्वे के मुताबिक 3800 दरख्त थे। नीम, गुलमहर और सुखचैन दरख्त हैं जो लगाए जाएंगे। अदालत ने रिमार्क दिए कि पीपल और बरगद के दरख्त शहर में होते थे, उनकी उम्र भी ज्यादा होती थी, परिंदे भी अपने घोंसले बनाते थे। ये सुखचैन कौन सा दरख्त है? कराची में होता है। कराची में तो ना सुख है ना चैन है। ऐसे ही कराची का इकोसिस्टम तबाह हो गया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की आवाम के लिए खुशखबरी। कराची की सड़कों पर अब डबल डेकर बसें चलेंगी। हुकूमत सिंध ने खरीदारी की तैयारियां शुरू कर दी। शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत अहम इजलास में पीपल्स बस सर्विस के लिए 50 नई बसें खरीदने का भी फैसला किया गया। कहा कि हम कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। IMF का पाकिस्तान पर इस्लाहत के मुस्तकिल नफाज पर जोर। पाकिस्तानी वफ़द की IMF के डायरेक्टर जहाद असूर से वाशिंगटन में मुलाकात। $7 अरब के तौसीफ़ फंड सहूलत की मंजूरी पर IMF से इज़हार तशक्कुर। जहाद असूर की जानिब से फंड प्रोग्राम के कामयाब आगाज़ पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। हुकूमत की मालियाती इस्तेहकाम और महसूलात में इजाफे की कोशिशों पर जोर। पाकिस्तान को इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ ले जाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी सतह पर ट्रेड। 100 इंडेक्स में 527 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 86,846 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। कराची में मेट्रोवेल कब्रिस्तान से मिलने वाली लाश की शनाख्त हो गई। 30 साला शाजिया को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। मकतूला 5 बच्चों की मां थी। कराची के इलाके लियाकताबाद में खातून बिल्डिंग से गिरकर जाँ बहक। पैदा के नाम से शनाख्त किया गया। खातून अल करम स्क्वायर की रिहायशी बताई जा रही है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गजा और लबनान के लिए इमदादी सामान के 2 जहाज फौरी भेजने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गजा, फ़लस्तीन और लबनान में पाकिस्तान की जानिब से भेजी जाने वाली इमदाद के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इमदाद मुस्तहक़ीन तक पहुँचे। वज़ीर आज़म ने अपील की कि पाकिस्तानी अवाम बिलख़ुसूस साहिब सरबत अफराद बढ़ चढ़ कर वज़ीर आज़म रिलीफ फ़ंड बराए गजा और लबनान में अतियात जमा कराएँ। पाकिस्तान जौहरी हथियारों से पाक दुनिया के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हथियारों की तख़फ़ीफ़ के लिए आलमी सतह पर कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तक़िल नुमाइंदे उस्मान जदून ने कहा है कि नई उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ का जौहरी सलाहियतों के साथ इंतज़ाम आलमी सलामती के लिए मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा कर रहा है। भारत ने जनूबी एशिया में जौहरी हथियार मुतारिफ कराए। भारत जम्मू कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों पर अमल नहीं कर रहा।
दहशतगर्द इसराइल के गजा पर हमले जारी। बमबारी के नतीजे में मजीद 41 फलस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया में 33 फलस्तीनियों को निशाना बनाया गया। हमास ने जबालिया में जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइली फौजियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। तंजीम का दावा है कि इस हमले के नतीजे में 4 इसराइली फौजी हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। गजा पर इसराइली जारहत के नतीजे में अब तक 42,600 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद किए जा चुके। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात बहाल कराने का मिशन। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आज इसराइल पहुंचेंगे। एंटनी ब्लिंकन इसराइल, उर्दन और दोहा का दौरा करेंगे। जंग के बाद की मनसूबाबंदी और इमदाद की फराहमी पर बात करेंगे। अमरीका में सदारती इंतखाबात के लिए टेक्सास समेत मजीद 9 रियासतों में क़ब्ल अज़ वक्त वोटिंग। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की कतारें। अमरीका में सदारती इंतखाबात 5 नवंबर को होंगे। सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट हरीफ कमला हैरिस के दरमियान कांटे का मुकाबला है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें जुमेरात से रावलपिंडी में फैसलाकुन टेस्ट से मद्देमुकाबिल होंगी। आखिरी टेस्ट में स्पिनर्स के लिए 7 स्टार पिच की तैयारी। दोनों टीमों की रावलपिंडी स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस। नायब कप्तान सऊद शकील कहते हैं कि जीत ज़रूरी होती है। टीम के हौसले बुलंद हैं। उम्मीद है कि रावलपिंडी टेस्ट में भी मुल्तान जैसी पिच मिलेगी। इंग्लैंड का रावलपिंडी टेस्ट के लिए 2 तब्दीलियों का फैसला। 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेंगे। फास्ट बॉलर गस एटकिंसन की प्लेइंग 11 में वापस। आइंदा साल पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी का पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल। आईसीसी बोर्ड का तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इजलास में तैयारियों से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। यकीन दिलाया कि तीनों स्टेडियम्स की तज़ीन और आराइश का काम मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल कर लिया जाएगा। आईसीसी बोर्ड मेंबरान को पाकिस्तान आने की दावत भी दे दी। वियना ओपन टेनिस में टॉप सीड जर्मनी के अलेक्जेंडर ने ऑस्ट्रियन खिलाड़ी को हराकर दूसरे राउंड में जगह बना ली। उधर बेसल ओपन में रूस के आंद्रे रोब्लियो ने पहली रुकावट अबूर कर ली। पुर्तगाली हरीफ को स्ट्रेट सेट्स में से किया। एशियन चैंपियंस लीग में सऊदी फुटबॉल क्लब अल हिलाल और यूएई के अल ऐन क्लब के दरमियान कांटे का मुकाबला। नेमा जूनियर की अल हिलाल ने 4 के मुकाबले में 5 गोल से मैदान मार लिया। रहीमी की हैट्रिक भी अल ऐन को शिकस्त से न बचा सकी। न्यूयॉर्क के मशहूर ब्रुकलिन ब्रिज पर हाफ कोर्ट बास्केटबॉल वर्ल्ड फाइनल्स का इनेकाद। 2 रोज़ा इवेंट में मर्द और खवातीन की 25 टीमों की शिरकत। सर्बिया की अमेरिका के खिलाफ 14-11 से कामयाबी। मेंस टाइटल का कामयाब दिफा किया। वुमेन्स टाइटल जापान के नाम। फाइनल में फिलिपाइन को से किया। पाकिस्तान में मौसीकी को नई जिहद से हम आहंग करने वाले अली हैदर की आज 57वीं सालगिरह है। अली हैदर ने फ़नी सफ़र 80 की दहाई में शुरू किया और कई हिट नंबर्स दिए। अली हैदर बेहतरीन गुलकार ही नहीं, बेहतरीन लिखारी और अदाकार भी हैं। उनका गीत पुरानी जीन्स और गिटार आज भी ज़बान ज़द-ए-आम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।